यह कहानी है गांव की मिट्टी में बसे एक घर की, जहां दो सौतेली बहनें राधा और गौरी एक दूसरे के साथ रहकर भी अकेली थीं। शाम का समय था, आंगन में धूप की आखिरी किरणें पड़ती हैं। राधा घर की चौखट पर बैठी सूखी जमीन को देख रही है। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ झलकती हैं। राधा धीरे धीरे खुद से आंखें नम करते हुए कहती है, अम्मा, तू चली गई और इस घर का सारा रंग चला गया। 5 बरस हो गए तुझे गए हुए। कभी लगता है तू अभी भी यही है, इसी आंगन में बैठी मुझे पुकार रही है। लेकिन जब इधर उधर देखती हूँ तो बस सुनी दीवारें, टूटा छज्जा और खामोशी ही सुनाई देती है। बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली, कहते हैं घर संभालने के लिए। पर अम्मा, क्या घर सिर्फ चूल्हा चौका संभालने से बनता है? घर तो तेरी ममता से था, तेरे आंचल से था। अब ये घर तो है पर मेरा नहीं रहा। मैं बस इस घर में हूँ जैसे कोई पराई। घर के अंदर कमरे में गौरी छोटी सी भोली सी लड़की गुड़िया से खेल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत है। गौरी गुड़िया से बात करते हुए कहती है, गुड़िया, तू डर मत, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे लिए मैं आंगन में एक छोटा सा घर बना दूंगी। कोई तुझसे काम नहीं करवाएगा, कोई तुझे डांटेगा भी नहीं। शाम का समय था, घर में केवल सन्नाटा था। बस राधा और गौरी की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। राधा धीमी आवाज में गौरी से कहती है, गौरी, माँ होती तो आज हम ऐसे अकेले न होते। देखना, बापू भी अब दिन भर खेतों में रहते हैं और रात को बस थके हारे सो जाते हैं। हमसे बातें तक नहीं करते। राधा की ये बात सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। हाँ दीदी, माँ की याद आती है तो लगता है जैसे दिल का कोई हिस्सा ही गायब हो गया हो। पर अब घर में कोई और आएगी ना? बापू ने कहा था कि नई माँ आएगी। क्या वो हमारी माँ जैसी होगी? गौरी की मासूमियत भरी ये बात सुनकर राधा का चेहरा अचानक कठोर सा पड़ गया। माँ जैसी कोई नहीं हो सकती गौरी। माँ का तो साया ही भगवान जैसा होता है, पर सौतेली माँ पता नहीं कैसी होगी। न कहते ही बाहर से आदमी और औरतों के कदमों की आहट आई। दरवाजे पर गांव की औरतें थीं और राधा के बापू उनके बीच में खड़ी थी नई औरत, सौतेली माँ। उसका नाम था कमला। कमला का चेहरा तेज था, आंखों में गहराई और होठों पर हल्की सख्ती। उसने घर में कदम रखते ही दोनों बहनों की ओर देखा। तभी गौरी और राधा के बापू उन दोनों बेटियों की तरफ देखकर कहते हैं, देखो मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आया हूँ जो तुम्हारा हमेशा ही ख्याल रखेगी। अब तुम्हें माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। अब तुम हमेशा ही खुशी से रह पाओगी। तभी कमला ठंडी आवाज में कहती है, यही है आपकी बेटियां, बड़ी वाली और ये छोटी? हाँ, यही है मेरी दोनों बच्चियां, राधा और एक गौरी। तभी गौरी धीरे से आगे बढ़ी और बोली, जी, मैं गौरी और ये मेरी दीदी राधा है। कमला ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया और अपना सामान भीतर रख दिया। उस पल से घर की हवा बदल गई। गांव की हवा बदलती है जैसे मौसम बदलता है। माँ के बिना घर खाली सा था, पर जब सौतेली माँ ने कदम रखा तो उस खाली घर में एक नया रंग आया। लेकिन रंग हमेशा खुशियों का नहीं होता। कई बार वो स्याही बनकर दिल को और भारी कर देता है। कमला रसोई में गई और बर्तन देखने लगी। उसने मिट्टी का चूल्हा, आधे टूटे बर्तन और पुराने अनाज के डिब्बे देखे। कमला कड़क आवाज में राधा से कहती है, अरे राधा, ये कैसा घर है? न ढंग के बर्तन, न ढंग का खाना। अब तक तुम लोग क्या करती थी? और गौरी, तेरा काम है बस खेलना। घर चलाना ऐसे नहीं होता। अब मैं आई हूँ तो सब बदलना पड़ेगा। माँ, हम तो कोशिश करते हैं, पर माँ के जाने के बाद सब संभल नहीं पाया। कमला नाक सिकोड़ते हुए राधा से कहती है, माँ, कहना बंद करो। अब पुरानी बातें भूल जाओ। मैं हूँ अब तुम्हारी माँ। जैसे मैं कहूँगी वैसे ही होगा। सौतेली माँ की ये बात सुनकर गौरी राधा के पास आई और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने धीरे से राधा से कहा, दीदी, देखना, हमारी माँ जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती।
ये तो राधा ने तुरंत गौरी का हाथ दबाया और इशारे से चुप करा दिया। चुप हो जा गौरी, चुप, सब्र कर। बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है, उन्हें माँ का प्यार चाहिए होता है, डांट नहीं। लेकिन कमला के दिल में शायद अपनेपन की जगह सख्ती भरी थी। घर की दीवारें अब माँ की ममता से नहीं, सौतेली माँ की चिल्लाने से गूंजने लगी थी। सुबह का समय, राधा जल्दी उठकर चूल्हा जला रही थी। गौरी भी पानी भरने चली गई थी। तभी कमला गुस्से से बरामदे में आ गई। कमला तेज कड़क आवाज में, अरे राधा, ये आग अभी तक क्यों नहीं जली? क्या दिन भर हाथ सेंकती रहेगी? और गौरी कहाँ गई पानी भरने? इतना वक्त लगता है क्या एक घड़े पानी लाने में? राधा धीमी आवाज में डरते हुए कहती है, माँ, रात को लकड़ियाँ गीली हो गई थी, इसलिए आग पकड़ नहीं रही। गौरी भी जल्दी ही आ जाएगी। कमला गुस्से से लाल होकर तेज आवाज में राधा से कहती है, हर बात का बहाना, बस यही सीखा है, काम करने की ताकत नहीं और जबान चलाने में आगे। सुन ले राधा, अब ये सब ढीलापन नहीं चलेगा। जब तक सूरज डूबे घर का हर कोना चमकना चाहिए, समझी? और अगर नहीं हुआ तो तेरे हिस्से का खाना गौरी को भी नहीं मिलेगा। राधा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, पर उसने चुपचाप अपने हाथों से आंसू पोंछ लिए। गौरी घड़ा उठाकर लौट रही थी। छोटी सी जान, हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत करके पानी भर लाई। जैसे ही उसने आंगन में घड़ा रखा, घड़ा थोड़ा टकरा गया और आधा पानी गिर पड़ा। कमला घर से बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हम देखो जरा इसको, आधा पानी बहा दिया। ऐसे ही चलेगा तो घर कैसे चलेगा? कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकती। गौरी रोते हुए हकलाकर बोली, माँ, बहुत भारी था घड़ा, मैं कोशिश कर रही थी। तभी कमला ने गौरी का हाथ पकड़कर झटक दिया। कमला तीखी आवाज में गौरी से कहती है, कोशिश? तेरी कोशिश के भरोसे ये घर नहीं चलेगा। अगर यही हाल रहा तो तुझे सजा मिलेगी। अब रोज 2-2 घड़े भरना, चाहे दिन भर लगे। गौरी डर के मारे कांप गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा दौड़ी और गौरी को गले से लगा लिया। राधा टूटती हुई आवाज में अपने आंसू रोकते हुए कहती है, गौरी मत रो, हम सह लेंगे सब। एक दिन तो भगवान भी देखेगा ना हमारी हालत। बचपन खेल का होता है, लेकिन राधा और गौरी का बचपन बोझ का बन चुका था। सौतेली माँ का ताना, उसका गुस्सा, उसकी डांट, इन दोनों की जिंदगी का रोज का हिस्सा बन गया। लेकिन इन मासूम आँखों में अब भी उम्मीद थी कि शायद कभी हालात बदलेंगे। कहानी धीरे धीरे गांव के उस छोटे से घर के आंगन में और गहरी होती जा रही थी। बापू की आंखों के सामने सब कुछ सीधा सादा लगता, लेकिन पर्दे के पीछे सौतेली माँ अपने रंग दिखाने लगी थी। दोनों बहनों, राधा और गौरी, के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान था। मुर्गे की बांग सुनाई देती है। राधा और गौरी जल्दी उठकर कुएं से पानी लाने जाती हैं। घड़े भारी हैं, लेकिन उनके मासूम चेहरे पर मजबूरी झलक रही है। गौरी थकी हुई आवाज में राधा से कहती है, दीदी, ये घड़ा इतना भारी क्यों लग रहा है? हाथ कांप रहे हैं मेरे। गौरी हिम्मत रख, अगर हमने देर कर दी तो सौतेली माँ फिर से डांटेगी। चल जल्दी, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। कमला चौखट पर खड़ी होकर दोनों बहनों को देख रही है। चेहरे पर मीठी मुस्कान है, लेकिन आंखों में चालाकी भरी हुई। कमला तेज आवाज में राधा से कहती है, अरे ओ राधा, ओ गौरी, कब तक लगे रहोगी घड़ा भरने में? घर का इतना काम पड़ा है, क्या मैं अकेली करूं सब? गौरी डरते हुए कहती है, माँ जी, हम आ गए हैं, अभी पानी भर के रख देते हैं। शाम का समय होता है। बापू खेत से थके हारे लौटे, कपड़े पसीने से तरबतर। दोनों बहनें दौड़कर बापू के पास जाती है।
राधा खुश होकर बापू से कहती है, बापू आ गए आप। देखो हमने आपके लिए मटके से ठंडा पानी रखा है। बापू मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं, अरे मेरी गुड़ियों, तुम लोग तो मेरे जीने की वजह हो। जी हाँ, जीने की वजह तो है ही, मगर इनसे काम कराना भी सीखिए। मैं अकेली थक जाती हूँ। देखो ना, अभी तक रसोई का काम पड़ा है। तभी बापू धीमी आवाज में कहता है, हाँ हाँ, काम तो करना ही चाहिए, बच्चियां बड़ी हो रही हैं। बापू सीधा सादा था। उसे सौतेली माँ की चालाकी समझ नहीं आती थी। उसका दिल बेटियों के लिए रोता था, लेकिन घर की दरारें उसे नजर नहीं आती थीं, और यही दरारें आने वाले दिनों में एक गहरी खाई बनने वाली थीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन राधा और गौरी की जिंदगी जैसे एक ही जगह ठहर गई थी। हर रोज वही काम, वही ताने, वही आंसू। लेकिन उस दिन भूख ने उनकी मासूमियत को और भी कठोर परीक्षा में डाल दिया। दोपहर का समय था। सौतेली माँ रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। राधा और गौरी दरवाजे पर खड़ी होकर उस खुशबू को सूंघ रही हैं, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही। गौरी धीरे से राधा के कान में कहती है, दीदी, पेट में बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। क्या माँ जी हमें रोटी देंगी? राधा हिम्मत देती है, मगर खुद भी कांप रही थी। तभी राधा और गौरी के बापू कुछ काम की वजह से घर पर दोपहर में ही वापस आ जाते हैं। तभी बापू गौरी की रोने की आवाज को सुनकर वहीं दरवाजे पर रुक जाते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। सौतेली माँ राधा और गौरी को दरवाजे पर खड़ा देख लेती है और घूरते हुए कहती है, क्यों मुंह उठाकर खड़ी हो? काम खत्म हुआ तुम्हारा? जाओ, लकड़ियाँ तोड़ो और गोबर पाथो। रोटियाँ मेरे लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। गौरी रोते रोते कहती है, माँ जी, जरा सा टुकड़ा दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। सौतेली माँ सख्त आवाज में कहती है, चुप, जबान मत चलाओ। भूख लगी है तो जा खेत में उगे कांटे खा ले। यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। बापू अपनी दो फूल जैसी बेटियों पर ऐसा जुल्म देखते हुए दंग रह जाता है और अपने ही अंदर अंदर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हे भगवान, मेरी बेटियों पर इतना जुल्म। मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या किया होगा इसने। मैं अपनी बेटियों को माँ का प्यार देने के लिए इसको लेकर आया, लेकिन इसने तो मेरी बेटियों को ही नौकर बनाकर रख दिया। तभी बापू खाना बना रही कमला के पास पहुंच जाता है। यह देखकर कमला चौंक जाती है। जी आप कब आए? मुझे पता नहीं चला। अच्छा हुआ तुझे पता नहीं चला, वरना मैं तेरी काली करतूतें कैसे देख पाता। तूने मेरी दोनों बेटियों पर जितना जुर्म किया है वो मैंने आज देख भी लिया और सुन भी लिया, तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। सुनते ही कमला बापू के पैरों में पड़ जाती है और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इन्हें कभी भी अपना नहीं समझा। मैं हमेशा ही इन पर जुल्म करती रही। मुझे अब एक मौका दे दीजिए। मैं इनको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम भी मुझे माफ कर दो बेटियों, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अगर माफी मांगनी है तो मेरी बेटियों से मांग, शायद वे तुझे माफ कर दें। तभी राधा और गौरी सौतेली माँ के पास आती हैं और फिर कहती हैं, माँ, हमने आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा था। आपने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हमने उसको भुला दिया है, और हम भी यही चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक साथ रहें और आप हमें माँ का पूरा प्यार दें। इसी समय से सौतेली माँ अपने स्वभाव से पूरा बदल चुकी थी। वह राधा और गौरी को अपनी बेटियों की तरह प्यार देने लगी
और दोनों को खुशी से रखने लगी। राधा और गौरी की समझो नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी।